राम राम जी सारे ने। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आई होप दोस्तों सारी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज ही हमारा कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो जिक्की व प्रदीप सर की 10,000 क्वेश्चन वाली बुक है दोस्तों, वहाँ से हम ये कंप्यूटर के क्वेश्चन उठाए हैं। आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्लास को लास्ट तक देखना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है। तो दोस्तों जो हरियाणा पुलिस का 2018 में पेपर हुआ था उसमें आया था ये। तो दोस्तों बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है गीगाबाइट्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है सीपीयू तथा रैम के बीच। रैंडम रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीआरएम का क्या है। तो दोस्तों ईपीआरएम है एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको ए इज राइट आंसर। एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है निब्बल। निब्बल ये दोस्तों देख लो, ग्रामस्यू 2021 में आया था क्वेश्चन, जो हमारा पेपर कैंसिल हो गया था उसमें आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोग्रामर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है। तो दोस्तों वे है कैश मेमोरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस भंडारण का प्रयोग उस डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जो कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की गति को नापने की यूनिट कौन सी है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क की गति को नापा जाता है आरपीएम भी। ऑप्शन ये सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टेम्प मेमोरी के माप की इकाई नहीं है। तो दोस्तों टिब्बी, बिप्पी, जिब्बी और डिब्बी। तो दोस्तों जो डिब्बी नहीं है, जिब्बी जिब्बी भी है, पिब्बी भी है पेराबाइट, और टिब्बी भी है टेराबाइट। तो दोस्तों ये नहीं है टिब्बी, डिब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म है ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सॉरी हो गया, तो 220 बाइट्स इनमें से किसके बराबर है। तो दोस्तों 220 बाइट्स है इनमें से 1 MB के बराबर। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड रिबन केबल में तारों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये इसमें होती है 33 तार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 के रंगीन मॉनिटर वाले पीसी को यूपीएस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये होती है ये 600 वोल्ट वाले, उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बुलडोजर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को साधारण करता है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर रोम। ये भी हरियाणा पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में से एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी बूट क्षेत्र। HSSC डिविजनल अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी है का एक उदाहरण है। तो दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है डी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य स्मृति को इन नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मुख्य स्मृति को प्राथमिक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में जो स्थान कार्य करता है वो है वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय है। तो दोस्तों ये है सीक टाइम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी खालिस्तान कहलाता है, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़ों पर साथ कार्य कर सकता है वो दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है वर्ड आकार को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक टेम्पररी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गवा देती है। तो दोस्तों ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम पर कंप्यूटर सबसे तेज गति में कार्य करता है। तो दोस्तों ये करता है मशीनी भाषा में। कंप्यूटर सबसे तेज भाषा में कार्य करता है मशीनी भाषा में। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक यूजर फ्रेंडली है। तो दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो दोस्तों प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कंपाइलर क्या है। तो दोस्तों कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा जावा कब बनी थी। तो दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा जावा बनी थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माण में शुरुआती समय में कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था मशीनी भाषा का। कौन सी भाषा लैंग्वेज बिना अनुवाद के सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है। तो दोस्तों ये है मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हरियाणा क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है। बिल्कुल सही है। असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा में लिखने से आसान है। ये भी बिल्कुल सही है। असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सीधा समझ सकता है। नहीं दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन सी गलत है। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से नहीं है इंटरमीडिएट लेवल भाषा। इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इंटरप्रेटर के बारे में है ये ऑप्शन सी। ऑप्शन ए ये ए भी सही है और बी भी सही है। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है और यह प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSIL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों MSIL का पूर्ण रूप है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदलकर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। तो दोस्तों ये बनाता है कंपाइलर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो दोस्तों उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है। ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ओक्टक संख्या प्रणाली का आधार क्या है। तो दोस्तों ओक्टक संख्या प्रणाली का आधार है 8। मशीनी भाषा का आधार क्या है। तो दोस्तों मशीनी भाषा का आधार है 2। बिट का अर्थ क्या है। बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवादित किए कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है। तो दोस्तों ये है मशीनी भाषा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
बाइनरी कोड के अनुसार विद्युत सप्लाई का होना कौन सी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों बाइनरी कोड के अनुसार बिजली विद्युत का होना ये दर्शाया जाता है 1 से। एक बीट से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? तो दोस्तों एक बीट से बनाई जा सकती है 255। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनको रट लेना। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 13 किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों ये दर्शाया जाता है ऑप्शन डी द्वारा। ये देखो दोस्तों, कंप्यूटर द्विधारी संख्याओं का प्रक्रम करते हैं जो कि निम्न का संगठन होता है। तो दोस्तों ये होता है OS और 1S से ले तक। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों किसी संख्या का आकार बढ़ाने पर संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग हार्डवेयर है और कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज में कोई फाइल डिलीट होने पर वह कहाँ जाती है? तो दोस्तों वे में ऑप्शन सी। सामान्यतः रिसाइकल बिन की कुल अक्षमता हार्ड डिस्क की कुल अक्षमता का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों ये प्रतिशत। तो दोस्तों डी
GUI माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में टिम पैटरसन द्वारा 1981 में बनाया गया था और अंतिम बार 1994 में अपडेट किया गया था। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमांड आसानी से समझ आती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों जो कमांड आसानी से समझ आती है उसे फ्रेंडली। विंडोज में एमई का मतलब है लीनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOIOS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों किसका भाग है? तो दोस्तों डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम कहलाता है। तो डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला वायरस। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? यह है ABC तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजफुल इंफॉर्मेशन। सी इज राइट आंसर। MS विंडो किस प्रकार का OS है? MS विंडो है ये है एक मिनट रुकना। MS विंडो है दोस्तों। इनमें से कौन सी ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है? एक ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है। DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों DOS का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो दोस्तों इंटरनेट है वेन वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में फुल कंप्यूटर को नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।